सावन महीने में होने वाली खंवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था की कमान सीएम योगी खुद संभाल रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि श्रद्धालुओं की सुलभता, सुरक्षा और धार्मिक भावना का पूरा सम्मान होना चाहिए, कोई कम नहीं होना चाहिए। यही सीएम योगी का स्पष्ट संदेश है। सरल भाषा में खबर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार की मूल निवासी महिलाओं को अब राष्ट्र की सभी सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के दौरान 35% आरक्षण मिलेगा। यह कदम महिलाओं को अधिक अवकाश देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। दिल्ली में पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन टाला। अब नवंबर से लागू हो सकता है नया नियम। दिल्ली सरकार ने फिलहाल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की योजना को टाल दिया है। अब यह नया नियम नवंबर की पहली तारीख से लागू किया जा सकता है। इस नियम के तहत पुराने डीजल व्हीकल पर फ्यूल बैन लगाया जाएगा ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में बदलाव करते हुए धर्म से जुड़े आलोचनात्मक और विवादास्पद चैप्टर हटाने का फैसला किया है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के सिलेबस से वो विषयों को हटाया जा रहा है, जिनमें हिंदू राष्ट्रवाद, धर्मांतरण और हिंदू मुस्लिम रिश्ते आदि पर चैप्टर शामिल थे। विश्वविद्यालय का कहना है कि यह बदलाव शैक्षणिक संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। खंवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में बंद रहेंगी मीट की दुकानें। मंत्री कपिल मिश्रा का बयान। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि खंवड़ यात्रा के समय राजधानी दिल्ली में मीट की दुकानें बंद रहेगी। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि यह पाबंदी सिर्फ यात्रा के रास्ते पर लागू हो कि या पूरे शहर में। इस फैसले का मकसद धार्मिक भावना का सम्मान करना बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा एक्शन। सीएम योगी का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतेगी। उन्होंने साफ किया कि आरोपियों और उनके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएगी, साथ ही उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार का मकसद है कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनी रहे। AI-171 हादसे पर एयर इंडिया का जवाब। ड्रीमलाइनर दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक। एयर इंडिया ने पार्लियामेंट की लोक लेखा समिति को जवाब देते हुए AI-171 हादसे में शामिल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का बचाव किया है। एयरलाइन ने कहा कि यह विमान दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में एक है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी जरूरी सुरक्षा जांच और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। एयर इंडिया का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। खटके के जुबान फिसलने पर मचा बवाल। राष्ट्रपति मुर्मू को कहा मुर्मा और कोविंद को कोविड। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खटके को भाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम गलत बोलने पर आलोचना झेलनी पड़ी। खटके ने द्रौपदी मुर्मू को मुर्मा और रामनाथ कोविंद को कोविड कह दिया। बीजेपी नेताओं ने इसे अपमानजनक बताया और कांग्रेस पर निशाना साधा। हालांकि खटके ने इसे अनजाने में हुए गलती बताया। खंवड़ यात्रा को लेकर शक हुआ यूपी प्रशासन। ढाबों पर फूड सेफ्टी QR स्टिकर अनिवार्य। सावन महीने में शुरू हुई खंवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सुरक्षा और स्वच्छता के लिए सख्ती शुरू कर दिया है। यात्रा मार्ग पर सफाई और यात्रियों की सेहत का ध्यान रखने के लिए खास कदम उठाया जा रही है। मुजफ्फरनगर जिले में सभी ढाबों पर फूड सेफ्टी QR स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि खाने की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके।